नमो नमः। वेतालपञ्चविंशति कथा इति कथा भागस्य अद्य पंचमा कथा। आज हम पांचवी कथा की शुरुआत करते हैं। पहले प्रार्थना कहेंगे। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहस्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। इस कथा का नाम है धर्मध्वज कथा। मतलब इस राजा का नाम धर्मध्वज है या फिर और क्या है, ये आगे हमें पता चलेगा। लेकिन धर्म ही जिसका ध्वज है, ऐसा कोई या ऐसा कोई नगर जो भी है, हम आगे देखते हैं उसकी कथा, धर्मध्वज की कथा। ततः त्रिविक्रमसेनः नृपः शिंशपातरुं प्राप्य तं वेतालं पुनः स्कन्धेन आदाय प्रतस्थे। प्रयान्तं च तं क्षितिपतिम् अंसस्थितः वेतालः अब्रवीत्, हे राजन्, तव मनोविनोदाय विचित्राम् एकां वार्तां वर्णयामि, तां शृणु। ततः उसके बाद त्रिविक्रमसेनः नृपः, त्रिविक्रमसेन राजा शिंशपातरुं प्राप्य, शीशम के वृक्ष पर पहुंचकर, तम वेतालम पुनः, उस वेताल को फिर से कंधे पर लेकर प्रतस्थे निकल पड़ा। प्रयांतम च तम, निकला हुआ वह, क्षितिपतिम अंसस्थः, निकले हुए उस राजा के, अंसस्थितः मतलब कांधे पर बैठा हुआ, वेतालः अब्रवीत, उस वेताल ने कहा। किसने कहा है? वेताल ने कहा। किसे कहा? क्षितिपतिम। वेताल कैसा था? अंश स्थित, मतलब कांधे पर बैठे हुए वेताल ने कहा। किसे कहा? क्षितिपतिम, राजा को कहा। कैसे राजा को? जो निकला हुआ था, वेताल को कांधे पर लेकर जो निकला हुआ था, ऐसे वेताल ने राजा को कहा। हे राजन, तव मनोविनोदाय, हे राजा, तुम्हारे मनोरंजन के लिए विचित्राम एकाम वार्ताम वर्णयामि, मतलब अत्यंत आश्चर्ययुक्त ऐसी एक वार्ता, मतलब एक वृत्तांत का मैं वर्णन करता हूँ। ताम शृणु, उसे सुनो सुनो। क्या सुना रहा है वेताल? वार्ताम। वार्ताम मतलब वृत्तांत, कोई कथा सुना रहा है। और वो कथा कैसी है? विचित्राम एकाम वार्ताम, अत्यंत आश्चर्य युक्त ऐसी वार्ता का वर्णन वो कह रहा है। और किस लिए कर रहा है? तो विनोदाय, मतलब मनोरंजन के लिए, राजा के मनोरंजन के लिए वह एक कथा कह रहा है। ततः उसके बाद, प्राप्य पहुंचकर, स्कंदेन कांधे से, आदाय लेकर, प्रतस्थे निकला, क्षितिपतिम राजा को, विचित्रा आश्चर्ययुक्त वार्ता, वृत्तांत वर्णयामी वर्णन करूंगा। हाँ गीतेंद्र जी बोलिए, व्याकरण कहिए। नमो नमः मैम। नमो नमः। ततः त्रिविक्रमसेनः नृपः शिंशपातरुं प्राप्य स्कन्धेन आदाय प्रतस्थे। प्रयान्तं च क्षितिपतिम् अंसस्थितः वेतालः अब्रवीत्, मनोविनोदाय, I think this is one word only, हाँ, विचित्राम एकाम तावदेव। हाँ, this is done. Yeah, ताम शृणु, right. ओके।
नाउ फाइंड आउट द लेबंताज और त्वांताज, व्हाटएवर। इसमें से लेबंता, लेबंत और त्वांत ढूंढ निकालिए। एक तो है आदाय, लेबंत हम्म, इज आदाय। आम विनोदाय, आ, नहीं, आई डोंट नो वेदर प्राप्य विल बी अ लेबंत। यस, प्र प्लस आप हाँ, ओके। उसका लेबंत है। आदाय ओके, में क्या धातु है, पहचानिए। आदाय में आ उपसर्ग दा धातु। जी। जी, प्रतस्थे क्या है? सॉरी मैम। प्रतस्थे। प्रतस्थे, इट शुड बी प्र 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 उपसर्ग हा धातु। I don't know meaning. I think either it is I think I'm a bit confused in this. लिट लकार है ये। अच्छा, प्र नहीं, but how will it be lit लकार? लिट लकार प्र प्लस था का तस्थे होता है। अच्छा, ओके, लिट लकार, ओके। लिट प्रतस्थे। लकार। प्रयांतम क्या रूप है? प्रयांतम should be a शत्रु, शत्रु meaning क्षत्रि रूप of this thing. प्र उप्स प्र प्र उपसर्ग या प्र उपसर्ग पूर्वक या धातु। या हम्म, क्षत्रि प्रत्यंत, प्रत्यांत। द्वितीय एक वचन, पुल्लिंग है, जी जी द्वितीय जी, एक वचन। प्रत्यांतम द्वितीया, या। हम्म, अब्रवीत। अब्रवीत विल बी लुंग लकार। लंग लकार। अच्छा, लंग लकार, ओके। लंग लकार कौन सा धातु है? ब्रू, ब्रू धातु। हम्म, हे राजन क्या विभक्ति है? जी, संबोधन, हम्म, संबोधन, ओ, राजन शब्द का संबोधन, सप्तमी। मनोविनोदाय क्या विभक्ति है? मनोविनोदाय विल बी चतुर्थी विभक्ति। उत्तम। जी, वर्णयामी। वर्णयामी इज उत्तम पुरुष, एक वचन ऑफ धातु वर्ण। दशम गणीय धातु है, चुरादी गणीय। अच्छा, वर्णयामी उत्तम ओ पुरुष एक वचन। ओ शृणु। शृणु विल बी लोट लकार। श्रु ऑफ। धातु लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। क्षितिपतिम अंसस। अंस स्थित, अर्थ क्या है उसका? राजा के कंधे पर। अंश मतलब कांधा। कांधा, स्थितः जी, मतलब बैठा हुआ। बैठा हुआ। सो राजा के कंधे पर बैठा हुआ। जी, धन्यवाद। ततः त्रिविक्रमसेनः स्कंधेन आदाय। प्राप्य और आदाय दो लेबंत है। प्रतस्थे प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रयांतम च क्षितिपतिम अंसस्थितः। वर्णयामी वर्ण लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। शृणु श्रु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। उत्तम। अभी अग्रे गच्छामः। आसीत् पूर्वम् उज्जयिन्यां धर्मध्वजः नाम नृपः। तस्य इन्दुलेखा तारावली मृगाङ्कवती इति नामधेयाः निस्सामान्यगुणगणान्विताः तिस्रः राजपुत्र्यः अतिवल्लभाः भार्याः अभवन्। आसीत् पूर्वम उज्जयिन्याम। पू- पुरातन काल में, प्राचीन काल में उज्जयिनी में धर्मध्वज नाम का राजा था। आसित मतलब था। प्राचीन काल में उज्जयिनी में धर्मध्वज नाम का राजा था। उसकी इंदुलेखा, तारावली, मृगांकवती, ये तीनों है, इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती। इति नामधेया ऐसी नाम वाली निस्सामान्य गुण गणान्विता, असामान्य गुणों का
समूह जिसके पास था, ऐसे समूह से युक्त ऐसी 3 राजपुत्रियां अत्यंत प्रिय ऐसी उसकी पत्नियां थी। तिस्रः राजपुत्रः अतिवल्लभाः भार्याः अभवन्। 3 राजपुत्रियां अत्यंत प्रिय ऐसी उसकी पत्नियां थी। पूर्वम प्राचीन काल में नामधेयाः नाम की निस्सामान्य असामान्य गुणगण गुण समूह अन्वित युक्त तिस्रः 3 राजपुत्रः राजपुत्रियां वल्लभाः प्रिय भार्याः पत्नियां। अभी इसका व्याकरण देखते हैं। हरिहरन पंगोड़ी बोली। हाँ, आसीत् पूर्ववचन धर्मध्वजः नाम निरुपः मृगापति इति नामधेयाः गुणान्विताः तिस्रः राजपुत्र्यः अतिवल्लभा भार्या अभवन्। वल्लभाः वल्लभाः भार्याः। भार्याः अभवन्। उत्तम। आसित क्या लकार है यहाँ पे? लंग लकार। कौन सा धातु है? तादु अस्त अस्ताद् अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। प्रथमपुरुषः एकवचनम्। राजपुत्रः क्या विभक्ति है? राजपुत्र्यः प्रथमविभक्ति बहुवचनम्। राजपुत्री प्रातिपदिक है, स्त्रीलिंगी पद है, उसकी प्रथमा बहुवचन। बहुवचनम्। अभवन अभवन् भू धातुः लंग लकारः प्रथमपुरुष बहुवचनम्। तिस्रः यहाँ पे क्या रूप परिचय कीजिए तिस्रः का। तिस्रः बहुवचन। कौन सा लिंग है यहाँ पे? तिस्रः स्त्री पुत्रयः तिस्रः। उत्तम। अगर यहाँ पे पुल्लिंग रूप यूज करना है तो स्त्री का क्या हो जाएगा रूप? तिस्रः तो स्त्रीलिंगी है ना, पुल्लिंगी रूप क्या होगा? नपुंसकलिंगे त्रीणि त्रयः। उत्तमं, बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। पूर्वम् उज्जयिन्याम् इन्दुलेखा तारावली मृगाङ्कवती इति नामधेयाः अन्विताः अनुयोग इ तस्य क्तान्त प्रत्ययः अस्ति स्त्रीलिङ्गे प्रथमा बहुवचनं। निस्सामान्य गुणगण अन्विताः राजपुत्र्यः अतिवल्लभाः। राजपुत्रः राजपुत्री स्त्रीलिंगी प्रथमा बहुवचनं। तिस्रः संख्यावाचक पद है, स्त्रीलिंगी प्रथमा बहुवचनम्। अभवन् भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उत्तमम्। एताभिः तिसृभिः राज्ञिभिः सह विहरन् सह राजा जिताशेषरिपुः तत्र सुखम् आचक्रे सुखम् आसाञ्चक्रे। एकदा वसंत समयोत्सवे प्राप्ते ताभिः प्रियाभिः सहितः सह क्रीडितुम् उद्यानं ययौ। एताभिः तिसृभिः राज्ञिभिः सह इन तीनों रानियों के साथ विहार करते हुए वह राजा सुखम आसान चक्रे सुखपूर्वक रह रहा था। और कैसा था वो? जीताशेष रिपुः, जीत अशेष रिपुः मतलब जिसमें
सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, ऐसा राजा वहां पर मतलब उज्जैनी राज्य में सुख से रह रहा था। किसके साथ रह रहा था? राज्ञी भी सह, इन तीनों राज्ञियों के साथ विहार करते हुए वो सुखपूर्वक वहां रहता था। एकदा वसंत समयोत्सवे प्राप्ते, एक बार वसंत समय का उत्सव आने पर ताभिः प्रियाभिः सहितः, उन प्रियाओं के साथ सह क्रीडितुम उद्यानम ययौ, वह क्रीड़ा करने के लिए किसी उद्यान में चला गया। तिस्रुभिः, तीनों के साथ, साथ है इसलिए तीनों के, राज्ञी भी रानियों के, विहरन विहार करने वाला, जीता शेष रिपुहु, सभी शत्रुओं को जीता है जिसने ऐसा राजा। सुखम, सुखपूर्वक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आसान चक्रे रहता था। प्राप्ते, जब उत्सव आया तब, वसंत उत्सव आने पर, क्रीडितुम, खेलने के लिए, खेलने हेतु, ययौ, गया। पूर्णिमा जी। नमो नमः। हम्म, एताभिः तिस्रुभिः राज्ञिभिः हम्म, सह विहरन् सः राजा जीताशेष रिपुः तत्र सुखम आसां चक्रे क्रीडितुम उद्यानम ययौ। यहाँ पे तिस्रुभिः में भी का जो इकार है वह दीर्घ है, क्या वो सही है? वो रस्व होना चाहिए। फिर यहाँ दीर्घ क्यों लिखा है और कौन कह सकता है? संधि होने के बाद वो दूसरा दीर्घ हो गया है। जी, यहाँ पे तिस्रुभिर रेफ है, रेफ के बाद अगर रेफ आता र है र तो पूर्व रेफ का लोप तो हो ही जाता है, लेकिन रेफ के पहले जो स्वर है उसका दीर्घ हो जाता है। समझ में आया? इसलिए तिस्रु भी दीर्घ हुआ है। ओके, ठीक है। विहरन क्या रूप है? अ, अ, वो शत्रु प्रत्यय है। वी उपसर्ग पूर्वक, वी उपसर्ग रु रु रुहरति धातु है। हाँ। उत्तम। प्रथमा एक वचन, पुल्लिंग पुल्लिंगी प्रथमा प्रथम, एक वचन। आसान चक्रे, ये क्या है? हम ना जाना। ये लिट लकार है, आस धातु का लिट लकार है। आस्ते मतलब रहना, उस धातु का लिट लकार है, आसान चक्रे। ओके। प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ हाँ जी। हाँ। प्राप्ते, प्र अधिक आप प्राप्त तांत तांत तो उसकी सप्तमी है। सप्तमी एक जब वचन। वसंत समय का उत्सव आया तब, ऐसा अर्थ वसंत हुआ है। समयोत्सवे प्राप्ते, वो सती सप्तमी है क्या? जी वसंत समयोत्सवे प्राप्ते। हाँ। जी जी। क्रीडितुम, क्रीड धातु का तुमन प्रत्यय, तुमंत। जी। ययौ, या धातु हो प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार, लकार, लिट लकार। सॉरी लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। उत्तम। धन्यवाद। एताभिः धन्यवाद। तिस्रुभिः राज्ञिभिः, राज्ञिभिः, राज्ञी नाम का स्त्रीलिंगी रूप है और तृतीया बहुवचन है। विहरन, वि उपसर्ग पूर्वक र धातु का शत्रु प्रत्ययांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। जीत अशेष रिपुः तत्र, सुखम आसान चक्रे, आसान चक्रे आस धातु लिट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। क्रीडितुम उद्यानम,
ययौ या धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे बढ़ते हैं। मधुना सज्जिताः कंदर्पस्य चापयष्टि इव अलिमाला मौर्विकाः पुष्पानता लता विलोकयन् तद्द्रुमाग्रस्थित कोकिल उद्गिरीतां गिरं च शृण्वन् वासवोपमः सः पृथिवीपतिः अन्तःपुरैः साकं मनोजजीवितस्य अपि जीवितानि प्रियापीत अवशेषानि मधूनि पिबन रेमे। देखिए एक ही वाक्य किया हुआ है। यहाँ कर्ता क्या है? रेमे यह क्रियापद है, लेकिन कर्ता क्या है? कर्ता कौन सा है? सह। सह रेमे मधुनि पिबन रेमे। सह पृथ्वीपतिः मधुनि पिबन रेमे। यह वाक्य है, लेकिन उसके आगे पीछे क्या लिखा है देखते हैं। वह राजा क्या करते हुए वहां रह रहा था, रममाण हुआ था? मधुना सज्जिता। मधु इस शब्द के दो तीन अर्थ है। मधु मतलब मध, मधु मतलब सुरा, और मधु मतलब मधुमास। यहाँ पे जब मधुना सज्जिता ऐसा लिखा है तो वहां है मधुमास। मधुमास ने सज्ज किए हुए कंदर्पस्य मतलब कामदेव की, चापयष्टि जो धनुष्य था, कंदर्प का जो धनुष्य था, कामदेव का जो धनुष्य था, वैसे ही अलिमाला मतलब भ्रमरों का समूह जो था, उसकी मानो धनुष्य की डोरी जिसको लगाई हुई थी। किसको लगाई थी? धनुष्य को लगाई गई डोरी थी। यह डोरी कैसी थी? अलिमाला थी, अलिमाला से बनी हुई थी। अलिमाला मतलब भ्रमरों के समूह से मानो उस धनुष्य की डोरी बनाई हुई थी। धनुष्य किसका था? चापयष्टि मतलब धनुष्य किसका था? कंदर्प का था। कंदर्प मतलब क्या अर्थ है? कामदेव का धनुष्य था, और उस धनुष्य को भ्रमरों की मानो डोरी लगाई हुई थी। वह देखते हुए और पुष्पानता लता विलोकयन पुष्पों से झुकी हुई लता मतलब वेली को देखकर मधुनी पिबन रेमे देखता हुआ वह सुरा पीकर रममाण हुआ था। सुरा पीते हुए रममाण हुआ। क्या देखकर? लता देखकर। कैसी लता? पुष्पानता मतलब पुष्पों से जो झुकी हुई है, फूलों से जो झुकी हुई है, ऐसी लता को देखता हुआ वह राजा मधुनी पिबन रेमे। मधुनी पिबन मतलब पीते हुए, रेमे मतलब रममान हुआ। और कैसा था? ध्रुमाग्र स्थित कोकिल उदीगिरताम उस पेड़ के अग्रभाग पर बैठे हुए कोकिल द्वारा उदीरिताम, उदीरिताम मतलब कहे हुए, ध्वनि निकाले हुए, गिरम च उस आवाज को सुनते हुए वहां वो रममाण हुआ। विलोकयन देखते हुए, शृण्वन सुनते हुए, रममाण हुआ। कौन? अभी इसके बारे में इस वाक्य में लिखा है। वासोपम वासवोपमः क्षम्यताम् वासवोपमः सः पृथ्वीपतिः इंद्र जैसा वह राजा। वासव मतलब इंद्र, उपम मतलब मानो इंद्र ही है ऐसा, पृथ्वीपति मतलब राजा।
रेमे रममाण हुआ। किसके साथ? साकम मतलब साथ। किसके साथ? अंतःपुरैः साकम, उसकी रानियों के साथ रममाण हुआ। और कैसा? मनोज जीवितस्य अपि जीवितानि प्रियापित अवशेषानि मधुनि पिबन् रेमे। मनोज जीवितस्य अपि, राजा खुद, मानो मनोज का जीवन रहते हुए भी, मनोज मतलब कामदेव जैसा उसका जीवन रहते हुए भी, उस जीवितानी मधुनी मतलब मानो उसका जीवनदायी ऐसा मधु पीते हुए रममान हुआ। मतलब कामदेव का जीवन, कामदेव के जीवन के लिए जीवनदायी मधु है, वैसे ही इस राजा का जो कामदेव जैसा था उसके जीवन के लिए, जीने के लिए जीवनदायी ऐसा मधु था, वह पीते हुए वह रममाण हुआ। और कैसा था वह मधु? प्रिया पीत अवशेषानी, उसकी प्रिय पत्नियों द्वारा पिया हुआ और अवशिष्ट ऐसा मधु पीकर वह रममाण, पीते हुए वह रममाण हुआ। अर्थ क्या हुआ? यहाँ मधुनी का अर्थ है, यह नपुंसकलिंगी पद है, इसका अर्थ है या तो मध या सुरा। मतलब जो पुष्प होते थे उनसे सुरा निकाली जाती थी, उसे भी मधु कहा जाता था। तो वह उस मधु को पीते हुए रममान हुआ। कैसा था वह मधु? वह सुरा कैसी थी? प्रिया पीत अवशेषानी, मतलब जो अवशिष्ट थी ऐसी सुरा पीते हुए वह रममान हुआ। और कैसी? प्रिया पीत हो, उसके प्रिय पत्नियों द्वारा पी हुई, मतलब जिन्होंने उसे पिया था ऐसी सुरा पीकर वो रममाण हुआ। वह मधु जिसका जीवन था, जिसके जीवनदायी ऐसा मधु था, ऐसी सुरा थी, ऐसी सुरा को पीते हुए वह रममाण हुआ। और क्या था? मनोज जीवितस्य अपि, मनोज मतलब कामदेव के जीवन जैसा जीवन होकर भी उस राजा ने अपनी पत्नियों के साथ उस वन में, उस उद्यान में मधु पीकर, वह राजा मधु पीकर रममाण हुआ। कंदर्पस्य कामदेव की चापयष्टि धनुष्य, अलिमाला भ्रमर समूह, मौविकाः धनुषों की डोरी। देखिए चापयष्टि यह द्वितीय बहुवचन है, मतलब बहुत सारी धनुष्य। मौर्विकाः बहुत सारी धनुषों की डोरियां, प्रत्यंचा भी कहते हैं उसको। पुष्पलता फूलों से झुकी, उदीरिताम कही हुई, वासवोपमा इंद्र जैसे, अंतःपुरैः रानियों का समूह उनके साथ। मनोज मतलब कामदेव। हाँ हरिणी बोलिए। मधुना संजिता तज्जिता, कंदर बोलिए। चाप चापयष्ट चापयष्टि, चापयष्टि रिवा रिव लिमाला मौर्विकाः पुष्पान्ता लता विलोकयन् तत् द्रुमार्ग स्थित
कोकिल दीरिताम् किरञ्च शृण्वन् वासवोपमः स पृथ्वीपतिरन्तःपुरैः साकं मनोज जीवितस्य अपि जीवितानि प्रियापित आवेशानि मधुन पिबन रेमे। अभी देखिए मैं फिर से धीरे धीरे पढ़ती हूँ। आपकी जहां जहां थोड़ी सी त्रुटियां हुई हैं उन्हें सुधार कीजिए। मधुना सज्जिता, हाँ जकार है दोनों भी। सज्जिता हाँ कंदर्पस्य चापयष्टिः इव अलिमाला मौर्विकाः पुष्पानता लता विलोकयन् तत् द्रुमाग्र, आपने इधर कुछ तो गलत उच्चारण किया था। तद्रुमाग्र स्थित कोकिल उदीरिताम गिरम च, यहाँ पे य है, गिरम च शृण्वन् वासवोपमः सह पृथ्वीपतिः। पृथ्वीपतिः विसर्ग का रेफ हुआ है तो पृथ्वीपतिः अंतःपुरैः साकं मनोज जीवितस्य अपि जीवितानि प्रियापीत अवशेषाणि मधुनि पिबन रेमे। बहुत अच्छा प्रयास किया है। और कुछ कहना चाहोगे आप? विलोकयन का रूप नहीं। पहचान सकते हैं? नहीं मैम। नहीं। मधुना का रूप पहचान सकते हैं? कोई रूप इसमें से पहचान सकते हैं आप? नहीं मैम। ठीक है, धन्यवाद बेटा। हाँ जयराम जी बोलिए। नमस्ते। अत्र आचार्य तत्र पुष्पानताः इति विसर्गः अस्ति। यदि द्वितीया बहुवचनमस्ति तर्हि पुष्पानताः आमां। लताः इति वक्तव्यं खलु। पुष्पालताः, आमां पुष्पानताः लताः। चापयष्टिः इति तत्रापि बहुवचनम् अस्ति। द्वितीया बहुवचनं। द्वितीया सर्वत्र अस्तु। मधुना किं वक्तव्यम् इदानीं? मधुना इत्यस्य मधुना विभक्तिवचनं। तत्र तु मधु इति पदस्य उकारान्त नपुंसकलिङ्ग पदस्य तृतीया एकवचनम् अस्ति। तत्र मधु मधुनी अत्र मधुना इत्यत्र मधुमासः इति अर्थः अस्ति इति कृत्वा पुल्लिङ्गे अस्ति। परन्तु पुल्लिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे रूपं तृतीया इत्यत्र तु मधुना इति एव वर्तते। न यदि गुरुणा इत्येव। अस्तु अस्तु अवगतं खलु। विलोकयन् विलोकयन् तत्र किं वक्तव्यं? प्रेसेंट पार्टिसिपल तस्य वि नाम प्लस् लोक इत्यस्य किमस्ति? शत्रु प्रत्यय। पुल्लिङ्गे वा? पुल्लिङ्गे राजा राज्ञः विशेषणम् इति मन्ये। अस्तु उत्तमं। गिरम् इत्यत्र कीदृशं किं रूपं? तत्रैव मम संशयः आसीत्। तत् पदं तु पूर्वस्य पदस्य इत्युक्ते तद्रुमाग्रस्थितकोकिलादीरिताम् इति स्त्रीलिङ्गे द्वितीया अस्ति खलु, दोरिताम् इत्युक्ते तत्र गिरम् इति कथं गिर् इति स्त्रीलिङ्गे। गिर् इति एवं स्त्रीलिङ्गे। वा? तस्य शब्दाः कथं सन्ति तत्र? गीः इति प्रथमा एकवचनं। गीः। अस्तु अस्तु। गीः दीर्घः भवति तत्र। गीः गिरौ गिरः इति वा? सत्यम्। अस्तु अस्तु। गिरं द्वितीया स्त्रीलिङ्गपदमस्ति। स्त्रीलिङ्गे द्वितीया एकवचनं। गिरम् इत्युक्ते गीः इत्युक्ते
वाक् अथवा शब्दः इति वाणी शब्दः वाणी ध्वनिः। ध्वनिः अस्तु अस्तु शृण्वन् इत्यत्र किमस्ति? तत्रापि श्रु धातोः शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गे एकवचनम् उत्तमम्। मधूनि पृथ्वी इत्यत्र कीदृशं पदं? किं रूपं? मधूनि तत्र तु मधुनी मधूनि इति नपुंसकलिङ्गे द्वितीया बहुवचनम् अस्ति तत्र। उत्तमं। रेमे मधूनि पिबन्ति रम् धातोः लिट् इति मन्ये पुल्लिङ्गे क्षम्यतां लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं। प्रथमपुरुषे एकवचनं। पिबन् इत्यत्र पिबन् तत्रापि शत्रुप्रत्ययः पा धातोः शत्रुप्रत्ययः एकवचनं पुल्लिङ्गम् पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। उत्तमम्। प्रथमा अस्ति। साकम् अस्ति इति कृत्वा अन्तःपुरैः इति तृतीयान्त बहुवचनम् अस्ति। सह साकं समम सार्धम इन शब्दों के साथ हमेशा तृतीया उपयुक्त होती है। आम् तत्र मम एकः संशयः अस्ति। तत्र यदि स्त्रीलिङ्गं भवेत् तत्र खलु अन्तःपुरम् इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। अस्तु अस्तु अवगतम्। समूहः अस्ति खलु। समूहः अस्ति अन्तःपुर अस्तु ये अन्तस्थाः अन्ते भवाः। आमाम्। अन्ते अस्तु 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 चापयष्टिः इव आलिमाला मौर्विकाः। मौर्विकाः इति भवेत् अत्र समीकरोमि। तद्द्रुम अग्रस्थितकोकिल उदीरिताम् पृथ्वीपतिः अन्तःपुरैः मनोजजीवितस्य अपि प्रियापीत अवशेषाणि। शत्रु प्रत्यांत कौन से हैं यहाँ पे? विलोकयन, शृण्वन, पिबन, ये सब शत्रु प्रत्यांत है। मधुनी मधु नपुंसकलिंग द्वितीय बहुवचनम। रेमे रम धातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। आप अपना उत्तर देने के बाद कृपया म्यूट कीजिए। अस्तु आचार्य अत्र अन्तःपुरैः इति लिखितं तत्र व्याख्यान स्थले अन्तःपुरैः इत्येव न अधः अन्तःपुरैः इति पृथ्वी तत्र व्याख्यानस्थले अत्रैव अन्तःपुरैः। ओ अत्रैव वा? टेक्स्ट् ओ क्षम्यतां, तदपि समीकरोमि। अस्तु आचार्य नमस्कारः। अग्रे पठामः। तत्र इन्दुलेखायाः कर्णाग्रात् उत्संगे कमलम् एकं पपात। तेन सहसा वक्षसि क्षते अभिघातजे जाते अभिजाता सा महादेवी हा हा इति उक्त्वा मूर्छिता अभवत्। तद्दृष्ट्वा दुःखाकुलेन राज्ञा परिजनेन च सा राज्ञी शीताम्बुमारुतैः शनैः शनैः समाश्वास्यत। तत्र वहां पर वो कहाँ गए थे? उद्यान में गए थे रममाण होने के लिए। तो वहां जो इंदुलेखा नाम की पत्नी थी, इंदुलेखायाः कर्णाग्रात, उसके कान पर से, उत्संगे मतलब उसकी गोद में, कमलम एकम पपात, एक कमल उसकी गोदी में आकर गिरा। कहाँ से? उसके कान के ऊपर से। उस वजह से क्या हुआ? तेन सहसा, उस वजह से अचानक, वक्षसी, उसके वक्ष पर, क्षते, जख्म हुआ। किस वजह से? अभिघातजे, उस कमल के प्रहार से निर्माण हुआ, ऐसा जख्म वहां हुआ। अभिजाता सा महादेवी, अत्यंत कुलीन वह महादेवी, हा हा इति उक्त्वा, हा हा ऐसे कहकर, मूर्छित हो गई, मूर्छिता अभवत, मतलब
वो इतनी अभिजात थी, इतनी हम्म, कोमल थी कि उसके कान के ऊपर से जब कमल गोदी में गिर गया तो उससे भी उसके वक्ष पर जख्म हो गए। तद्दृष्ट्वा दुःखाकुलेन राज्ञा परिजनेन च, वह देखकर दुख से व्याकुल उस राजा द्वारा और उसके नौकरों द्वारा वह राज्ञी उस राज्ञी को आराम की सांस दिलवाई गई। मतलब उससे आराम आराम मतलब फिर से उसको समाश्वसित किया, मतलब उसकी जो मूर्छा चली गई, मूर्छित हुई थी, उसको फिर से सांस आ गई, सांस दिलवाई। किसने? राजा ने और परिजनों ने, मतलब राजा द्वारा और उसकी नौकरों द्वारा। किसे फिर से आराम की सांस दिलवाई गई? सा राजनी, उस राजनी को। कैसे? धीरे धीरे। और किस चीज से? शीतांबु मारुतैहि, ठंडे पानी से और ठंडी हवा से। तो बहुवचन क्यों है? कि बहुत बार उसे ठंडे पानी से पानी से और हवा से उसको समाश्वसित करना पड़ा, इसलिए यहाँ बहुवचन किया हुआ है। धीरे धीरे वह फिर से अपना स्वास्थ्य पूर्ववत उसने कर दिया। तो इंदुलेखा जो है, उसने वो इतनी कोमल थी कि उसके ऊपर जब कमल गिरा, उस कमल से भी उसे व्रण हुआ था और वो मूर्छित हुई थी। और यह देखकर राजा और उसके नौकर जो थे, उन्होंने ठंडे पानी से और ठंडी ठंडी हवा से उसको फिर से उससे आराम की सांस दिलाई। कर्णाग्रात, कान के ऊपर से। उत्संगे, गोद में। अभिघातजे, प्रहार से निर्माण हुए। अभिजाता, कुलीन। दुःखाकुलेन, दुख से व्याकुल। परिजनेन, नौकर चाकरों के साथ। शनैः शनैः, धीरे धीरे। शीतांबु मारुतैः, ठंडे जल और ठंडी हवा से। समाश्वास्यत, सम उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक श्वस धातु है और यहाँ पे निजंत कर्मणी रूप है। ये उसने आराम की सांस ली ऐसा नहीं है, बल्कि दिलवाई। इन लोगों ने दिलवाई। किन लोगों ने? राजा और उसके नौकरों ने। हाँ मीता जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। तत्र इंदुलेखायाः कर्णाग्रात् उत्संगे कमल एकम कमलम एकम पपात तेन सहसा वक्षसि क्षते अभिघातजे जाते अभिजाता इति उक्त्वा मूर्छिता अभवत्। तत् दृष्ट्वा, बस, और कोई संधि नहीं है यहाँ पर। जी मैम। पपात, पत धातु लिट लकार प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष है। जी। वक्षसी क्या रूप है? सप्तमी है महोदय। प्रातिपदिक क्या है वहां पर? वक्ष वक्षस। वक्षस। जी जी, वक्षस। उसकी सप्तमी है। अभिघात जे, अभिघातात जायते इति, मतलब जो प्रहार से निर्माण हुआ था, ऐसा वहां अर्थ है। उक्त्वा यहाँ क्या है? तबतु त्वांत प्रत्यय, सॉरी। अभवत,
भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। दृष्ट्वा तांत प्रत्यय दृश धातु। वांत। राज्ञा क्या रूप है? राजन शब्द तृतीय एकवचन। उत्तम। समाश्वास्यत। सम, ये आपने बताया था मैम। सम उपसर्ग आ उपसर्ग श्वस धातु हो निजंत कर्मणि लंग लकार प्रथम कर्मणि पुरुष लंग लकार। एकवचन। उत्तम। कर्णाग्रात उत्संगे। उत्संग मतलब गोदी पे, गोदी में। पपात पत लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। वक्षसि वक्षस नपुंसकलिंगी सप्तमी एकवचनम। क्षते अभिघातजे जाते अभिजाता। मूर्छिता अभवत् तद दृष्ट्वा। शीत अंबु मारुतैः। ये जो शीत है वह पद अंबु और मारुत दोनों से प्रयुक्त होता है। अंबु च मारुतः च अंबु मारुत तैः। तो शीत उसके पहले लगाया है, इसलिए शीत अंबु शीत मारुतैः, ऐसा उसका अर्थ लगाना चाहिए। इसके आगे इतोपि एकमस्ति। अथ रात्रौ तां सुस्थितां दृष्ट्वा सः राजा द्वितीयया तारावल्या सह चन्द्रप्रासादम् आरोहत्। तत्र सुप्तायाः तस्याः चलितवाससी देहे जालपथैः हिमांशोः कराः अपतन्। तत्र क्षणात् प्रबुद्धा हा दग्धा अस्मि इति वादिनी सहसा शयनात् उत्तस्थौ। अथ रात्रौ द्वितीयया क्षम्यताम् अथ रात्रौ ताम सुस्थितां दृष्ट्वा। फिर रात्रि के समय में ताम मतलब कौन थी? तो इंद्र क्या नाम था उसका? इंदुलेखा। इंदुलेखा थी। उसे स्वस्थ मतलब उसका स्वास्थ्य पूर्ववत हुआ है ऐसा देखकर सह राजा वह राजा द्वितीया तारावल्या सह। द्वितीया इसका मतलब है दूसरी, और द्वितीया मतलब पत्नी ऐसा भी अर्थ है। तो दूसरी पत्नी तारावली के साथ चंद्र प्रासादम आरोहत मतलब खुली छत पर उसने आरोहण किया। मतलब क्या? चढ़ गया। खुली छत पर वह चढ़ गया। तत्र वहां पर सुप्तायाः तस्याः सोए हुए उसके चलित वाससी मतलब उसके जो वस्त्र थे तो यहाँ वहां वो हिल गए, इसलिए उसके शरीर पर, देहे मतलब शरीर पर, जालपथैः मतलब खिड़कियों से हिमांशोः कराः अपतन् चंद्र के किरण गिरे। कहाँ पर गिरे? उसके शरीर पर गिरे। क्या गिरे? क्या हुआ? चंद्र के किरण वहां उसके शरीर पर गिरे। कहाँ से? जालपथैः मतलब खिड़कियों से जो जाली लगाई हुई थी वहां से वह किरण आए और उसके शरीर पर गिरे। कब? जब वो सोई थी और उसके वस्त्र हिल गए थे, उसके शरीर से बाजू हो गए थे तब। ततः उसके बाद क्षणात् प्रबुद्धा एक ही क्षण में जो उठकर बैठ गई, जो जागृत हो गई, उठ गई और क्या कहा उसने? हाँ दग्धा अस्मि मैं जल गई ऐसा कहने वाली, वादिनी मतलब ऐसा कहने वाली, सहसा अचानक शयनात् उत्तस्थौ उठकर बैठ गई। शयन स्थल से उठकर
बैठ गई। यह कौन है? जो दूसरी रानी थी तारावली नामक, वह। वो तारावली थी नाम से, मतलब ताराओं जैसी थी, फिर भी उसे चंद्र का प्रकाश भी वो सहन नहीं कर पा रही थी। उसके किरणों से भी उसे जलन हो रही थी, इतनी वह कोमल थी। सुस्थिताम, अच्छे स्वास्थ्य युक्त। द्वितीया, दूसरी। चंद्र प्रासादम, खुली छत पर। आरोहत, चढ़ गया। सुप्तायाहा, सोए हुए। चलित, हिले हुए। वाससी, वस्त्र में। ओके। और जलपथैहि, खिड़की के मार्ग से। उत्तस्थौ, उठ गई। यहाँ पे वाससी जो है, सुप्तायाः तस्याः चलित वाससी, जब उसके वस्त्र हिल गए थे, जगह पर नहीं थे, तब, ऐसा अर्थ लेना है। वस्त्र में कुछ नहीं हुआ था, वस्त्र में यहाँ गलत है, मैं उसको शुद्ध करूंगी। पूर्णिमा जी बोलिए। अथ रात्रौ तां सुस्थितां दृष्ट्वा सः राजा द्वितीयया तारावल्या सह चन्द्रप्रासादम् आरोहत्। तत्र सुप्तायाः तस्याः चलितवाससि देहे जालपथैः हिमांशोः कराः अपतन्। ततः क्षणात् प्रबुद्धा हा दग्धा अस्मि इति वादिनी सहसा शयनात् उत्तस्थौ। उत्तमम्। दृष्ट्वा, दृश्य धातोः त्वान्त प्रत्यय। आरोहत, आ सॉरी र आ उपसर्ग पूर्वक। रोह रुह धातु रूह रुह धातुः लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उत्तम। वाससी क्या है? वासस, सप यह प्रातिपदिक वासस है, वासस नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंगी सप्तमी एक वचन। उत्तम। अपतन, पत धातोः लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हिमांशोः, हिमांशु पुल्लिंगी शब्दस्य षष्ठी एकवचन। दग्धा, त प्रत्यय धातु, दह, दग्ध दह दह, दह हाँ दह धातु का दग्ध, हाँ यह त तांत प्रत्यय। तांत प्रत्यय। हाँ अस्मि तो अस धातु का अस उत्तम धातु पुरुष। हाँ उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तस्थौ, उत 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 अधिकस्था धातोः प्रथम पुरुष एक, प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार। लेट लग। उत्तम, हाँ धन्यवाद। चंद्र प्रासादम आरोहत। सुप्तायाः तस्याः चलित वाससी, वाससी वासस शब्द है, नाम है, नपुंसकलिंगी सप्तमी एकवचनम। जालपथैः हिमांशोः, हिमांशोः, हिमांशु पुल्लिंगी षष्ठी एकवचनम। दग्धा अस्मि इति, दग्धा क्या है? दह धातु का तांत प्रत्यय, उसके स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन है। शयनात् उत्तस्थौ। उत्तमम्। तर्हि एतावत्पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। महोदय वो जो इससे पहले का जो स्लाइड है उसमें वो क्या है वो कामदेव का जीवन है होकर भी ऐसा कुछ है ना जीवितस्य, वो समझ में नहीं आया। ये
हाँ, मनोज जीवितस्यापि जीवितानि, ये नहीं समझ में आया। जी समझाती हूँ। पहले क्या प्रश्न है देख लो थोड़ा, एक मिनट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मधुमास? मधुमास मतलब चैत्र महीना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पपात? पपात मतलब गिर गया। प्रबुद्ध मतलब जो उठ गई। जो क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन आए हैं चैट में, उसके प्रश्न के उत्तर हुए। अभी आपका जो प्रश्न है वो बता देखिए। वो यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आया है। पृथ्वीपति ही अंतःपुरैः साकम, मतलब जो राजा था वह अपनी पत्नियों के साथ मधुनी पिबन रेमे। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है। तो अभी मनोजीवितस्य अपि, क्षम्यता, मनोज जीवितस्य अपि, यहाँ पे दो जीवित शब्द उपयुक्त हुए हैं। एक हाँ। है मनोज जीवितस्य और एक है जीवितानी। ये जो जीवितानी है वह मधुनी का विशेषण है। अच्छा, हाँ हाँ। तो कैसा मधु? जिस मतलब जिस किसी का जीवनदायी ऐसा मधु, ठीक है। जीवन दान करने वाला मतलब जिसका जीवन ही उस पे निर्भर है, ऐसा मधु, ठीक है। लेकिन ऐसा मधु किसका जीवन हो सकता है? तो मनोज का। मनोज जीवितस्य अपि। अभी मनोज मतलब कौन है? कामदेव। कामदेव, हाँ। कामदेव जैसा जिसका जीवन होते हुए भी, मतलब क्या है? कामदेव उस जो जिसकी भी कामना करता है वह उसे प्राप्त होता है। ऐसा जीवन होते हुए भी जीवनदायी ऐसा मध या मधु या सुरा पीते हुए वह रममाण हुआ। लेकिन वो कामदेव जैसा था, मतलब जो चाहिए जब चाहिए वह ले सकता था। लेकिन फिर भी अवशिष्टानि मधुनि पिबन रेमे, अवशिष्ट ऐसा मध पीकर वो रममाण हुआ था। मतलब क्या है? अपनी प्रियाओं से वो मध पीने के बाद, सुरा पीने के बाद जो अवशिष्ट था, ऐसी सुरा पीकर वो रममाण हुआ। समझ में आया? हाँ, अभी समझ में आया। धन्यवाद। हाँ। थोड़ा ये जो है ना, ये थोड़ा अर्थ लगाने में कठिन ही है, क्योंकि मनोज जीवित यहाँ भी है और जीवितानी मधुनी का विशेषण आ रहा है, तो थोड़ी खींचातानी करके ही उसका अर्थ लगाना पड़ता है। लेकिन साहित्य में कभी कभार ऐसा हो जाता है, थोड़ी खींचातान करके ही अर्थ लगाना पड़ता है। हाँ मतलब जयराम जी। मतलब उसकी तीनों पत्नियों से वो आनंद पाता था, फिर भी वो सुरा में रममाण हुआ। नहीं नहीं, ऐसा किधर नहीं लिखा हुआ है। देखिए, वो उसकी पत्नियों के साथ वहां रममाण हुआ था, बराबर है। हाँ। लेकिन वो पत्नियां भी सुरा पीकर, जो भी सुरा पी, मतलब क्या बोलूं मैं, मधु पीने के बाद, मतलब मधु जो था उसकी विशेषण है प्रिया पीत, प्रियाओं द्वारा पिए हुए। और उसके बाद जो अवशिष्ट था, ऐसा मध पीकर वो रममाण हुआ। वो तो कामदेव था साक्षात। कामदेव मतलब जो चाहिए उसे मिल सकता था। मिल सकता था। तो जो सुरा थी वह उसका पान या जो चाहिए वो कर सकता था, लेकिन फिर भी अपनी प्रियाओं का हाँ, सम्मान अवशिष्ट कर, जो, हाँ हाँ, उनके अवशिष्ट जो बाद हुआ। अवशिष्ट ऐसा मधु वह पीता था, ऐसे ही हम्म। सुरा पीता था। ऐसा अर्थ या अगर यहाँ लगाते हैं तो राजा का कैरेक्टर थोड़ा उभर आता है, नहीं तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या कहना चाहते हैं लेखक आखिर। धन्यवाद। हाँ जयराम मैम जी बोलिए। तीनों हाँ बोलिए हरिणी। मैम तीनों रानियों के क्या नाम है? तीनों रानियों के नाम, एक है इंदुलेखा, दूसरी का नाम था क्या, एक मिनट, तारावली। तारावली, और तीसरी का नाम क्या था मैं तो भूल गई।
इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती। इंदुलेखा मतलब जिसकी आकृति चंद्र के समान सुंदर थी। तारावली मतलब जो ताराओं जैसी थी। मृगांकवती मतलब फिर से जो चंद्र जैसी थी। मतलब तीनों ही रानियां बहुत सुंदर थी, ऐसा अर्थ हुआ। समझ में आया हरिणी? जी ठीक है मैम। आपकी उम्र क्या है हरिणी? 8.5। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो। वेरी गुड। हाँ जयराम जी पूछिए। मम पूर्वस्मिन् स्लैड् मध्ये जिताशेषरिपुः इति पदमस्ति। तत् पदं तु एकपदमेव इति मन्ये। तत्र आम्, यत्र व्याख्यानं लिखितं तत्र जिता प्लस् तत्र प्लस् इति लिखितमस्ति। आम्, सन्धि सत्यं। न भवति तत्र। न, सन्धि नास्ति तत्र। अशेष तदा कुत्र अशेषः इति पदं तत्र दृश्यते? न शेषः इति अशेषः। किं न शेषः? रिपवः न शेषाः। सः यतः नाम तेषां सर्वेषां रिपूणां सः जीतः, नाम सः जयति सर्वान् रिपून्। तेषां पराजयं कृतः इति। कृतः, अस्तु अस्तु, अवगतम्। तान् सर्वान् जीतः इति। अस्तु, धन्यवादः। यस गीतिंदर जी, प्रश्न है? मैम ये जो एक स्लाइड में गिरम च था, तो वो गिरम का आप बता रहे थे, आई डिड नॉट फॉलो दैट। आपने क्या प्रतिपादिक बोला था उसका प्रातिपदिक? गिर ऐसा प्रातिपदिक है, गिर ह्रस्व है और रेफ है, लेकिन उसकी प्रथमा जो होती है वो गी दीर्घ हो जाता है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हम्म। और किसी को कोई प्रश्न है? शंकरी रमेश, हाँ महोदय पूछिए। श्रूयते वा? नमस्ते महोदय। नमस्ते। इन्दुलेखा, तारावली, अनन्तरं मृगाङ्कवती वा? सत्यम। अस्तु, मृगाङ्कवती नाम चन्द्रवती किल? चंद्रवती, चंद्र से युक्त मतलब चंद्र जैसी, ऐसा हम कह सकते हैं। अस्तु महोदय। इदानीं प्रतिवारं त्रिविक्रमसेनः वेतालम् अवतारयति किल, शिंशपवृक्षः इति। शिंशपवृक्ष नाम शीशम का पेड़। आङ्ग्लभाषया आङ्ग्लभाषया विस्मृतवती, अहं वाट्साप् मध्ये स्थापयामि। अस्तु महोदय। ड्रम् एव What it is वदामः। called? ड्रम् ड्रमस्टिक्? न न न न। न। अस्तु। फर्निचर् कुर्वन्ति खलु तस्य। किम् उच्यते? अधुना तु बहु महार्घम् अस्ति खलु तादृशः वुडन् फर्निचर्। टीक् वुड्, टीक् वुड्। टीक्वुड्। ओ, सीता अपि रामायणे शिंशपवृक्षस्य अधः एव उपविशति इति किल? एवं वा? तर्हि तस्य किम् इण्डियन् रोज्वुड् इति अर्थः अस्ति तत्र, न तु टीक् वुड्, अस्तु रोज्वुड्। महोदय, धन्यवादः महोदय। प्रकाश मोहिनी जी बोलिए। नमस्ते। ये नमस्ते। इसमें वो खिड़की का शब्द कौन सा है? क्योंकि वो तो खुली छत पे थी, तो खुली वो छत पे थी, लेकिन वहां पे जाली लगाई हुई थी, तो खिड़कियों को जो जाली लगाई हुई होती है ना, वहां से उसको, एक मिनट में बताती हूँ कौन सा वो शब्द मतलब है। खिड़की का शब्द कौन सा होगा, ये नहीं समझ में आया फिर। बताती हूँ, जाल पथई। अच्छा अच्छा, तो इसका जाल मतलब पथ वो मतलब इट कैन बी मॉस्किटो नेट ऑल्सो, छत पे है जो। उस समय मॉस्किटो नेट होती थी क्या? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ओके। नहीं, वो हमने कहा वो खिड़की वाला ऐसा शब्द देखा नहीं, और वो जाल खुली पथई जाल पथे ही। मतलब, देखिए, जाल मतलब किरण भी होता है, इसका अर्थ किरण अच्छा जिसके पथ थे, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। मतलब खिड़की, ऐसा अर्थ निकल आता है।
नहीं, वो मतलब ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कपड़ा उसके हाथ पर से हट गया, शरीर पर से, और उस पे किरण पड़ी चंद्र की। जी, लेकिन फिर ऐसा जालपथ है। का क्या अर्थ लगाएंगे? हाँ, अच्छा। जालपथ ही मतलब खिड़की से। देखिए वो सोई है तो वहां जब हाँ, खुली छत है फिर भी उसको शयन तो है। राजा की हाँ, पत्नी है वो, हमारे जैसे हाँ, नीचे हाँ, थोड़ी सोएगी। ठीक है। धन्य आचार्य अत्र हिमांशुः इति पदस्य हिमपदस्य स्नो इति अर्थः अपि अस्ति। ठंड, ठंड भी अर्थ है और स्नो भी अर्थ है। ठंड भी अर्थः। ठंडी किरणें जिसकी है वह हिमांशु। अवगतम्। अंशु मतलब किरण। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ॐ शान्तिः, शान्तिः शान्तिः। शान्तिः शान्तिः। राम राम। धन्यवादाः। राम राम। धन्यवाद। धन्यवादाः। नमो नमः, धन्यवादः। धन्यवादाः।